यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं आपसे क्लास 12th कॉमर्स में आपसे बात करने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको पहले पीछे की जो स्ट्रीमिंग्स है, जो पीछे की यूट्यूब लाइव है, उसका मैं आपको पहले रिव्यू दूंगा, फिर हम आगे की बात करें। तो देखिए, सबसे पहला जो यूट्यूब लाइव किया था उसमें हमने बात की थी अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसमें हम कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसमें हमने बात की थी अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो कि जिनका बेस, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल सर्विस करना होता है। और ये लोग तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इतनी बात की थी हमने पहले यूट्यूब लाइव में। उसके बाद दूसरी यूट्यूब लाइव पर हम लोगों ने बात की कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सॉरी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पर बात की कि कौन से आइटम रिसिप्ट्स में आते हैं, कौन से आइटम पेमेंट्स में आते हैं और कौन से आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कहीं पर भी शो नहीं किए जाते हैं। तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने बात कर ली, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, यानी पिछले लाइव पर, पिछले यूट्यूब लाइव पर। अब आज हम बात करेंगे कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सिंपल सा मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है। आप लोगों ने सभी ने 11th में फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इसके टू साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब लिखे जाते हैं, बाई साइड में सारी इनकम लिखी जाती है। एक चीज याद रखना है, किसी भी एसेट का परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, किसी भी एसेट का सेल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता। किसी भी, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी एसेट का परचेज, जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर परचेज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करेंगे। हमने किसी इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी हम कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। किसी भी एसेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन तो आएगा, एसेट को सेल करने से होने वाला प्रॉफिट या लॉस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बट एसेट को सेल करने से मिलने वाली अमाउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं। ओके, तो जल्दी से आप हैशटैग लगा के लिखिए इनकम, क्विक हैशटैग लगा के लिखिए इनकम। ठीक, तो अब हम आगे की बात के लिए एक आपको पीडीएफ शेयर करेंगे और उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें दिखाएंगे कि यदि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपका दे रखा हो तो कैसे उस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, ग्रेट। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018। 31st March 2018 में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की और आपसे कहा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। ओके, तो देर ना करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू साइड में, यानी इस साइड में सारे खर्चे लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और इधर वाली साइड में सारी इनकम लिखते हैं। तो अब हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऊपर वाला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखना है और ऊपर वाले को देख देख कर नीचे
अमाउंट पोस्ट करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरी दे रखा है, तो हमने सैलरी को उठा के 2 में डाल दिया। ओके, सारे खर्चे 2 में आएंगे। रेंट दे रखा है, रेंट हमने उठा के बाई वाला 2 में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे खर्चे लिखे जाते हैं, है ना। ऊपर फिर प्रिंटिंग दे रखा है, तो 2 प्रिंटिंग हमने डाल दिया। ओके, एंड नाउ पोस्टेज दे रखा है, तो पोस्टेज भी हमने 2 में डाल दिया। एंड देन एडवर्टीजमेंट दे रखा है, यस एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी हमने 2 में डाल दिया, यानी डेबिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट की जो मैं बात कर रहा था अभी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट and purchase of asset never be recorded in income and expenditure account, only recording the expenses and the income but never be recording any asset and liabilities। किसी भी प्रकार की एसेट और लाइबिलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो होता था, ना होता है, ना आगे कभी होगा। ओके, आपको बात समझ आ रही होगी हमारी। तो इन्वेस्टमेंट यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, उसके बाद आया बैलेंस। बैलेंस इज ऑल्सो एन एसेट, तो किसी भी प्रकार का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी ऊपर जितने भी पेमेंट्स दे रखे थे उन सब का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, उनको यहाँ पोस्ट कर लिया। अब इनकम की बारी आती है, तो इनकम में देखिए रिसिप्ट्स में आते हैं सबसे पहले। तो रिसिप्ट्स में मैंने आपको बताया बैलेंस का ट्रीटमेंट कभी भी होता नहीं है। देन आया डोनेशन। डोनेशन इज ए इनकम, यस डोनेशन हमने डाल दिया बाई। एंड देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो इनकम, इसको भी बाई में डाल दिया, बाई सब्सक्रिप्शन। एंड लेगेसीज, लेगेसीज एक लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट होती है, और मैं अभी आपको बता चुका हूं एसेट एंड लाइबिलिटीज नेवर बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए एक्सपेंडिचर, यस एक्सपेंडिचर। उसके बाद आया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी हम बाई में डाल देंगे, बाई इंटरेस्ट। ओके, फिर उसके बाद अब देखिए हमने सारे एक्सपेंडिचर इधर डाल दिए, सारी इनकम इधर डाल दी। फिर क्या करते थे, अब आप 11th में जाइए, फिर हम लोग क्या करते थे, इनकम साइड का टोटल करके एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते थे। इनकम साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आता था, नेट प्रॉफिट आता था, और एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है तो नेट लॉस आता था। सेम एज यहां पर करेंगे। ये टोटल कर लिया हमने 16,075, इसमें से इन सभी को माइनस कर दिया, ये यहां तक का टोटल करके माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आप इतना नहीं लिखना चाहते तो केवल 2 सरप्लस लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट यूट्यूब लाइव में भी बताया था। तो ये जो डिफरेंस आया 11,625। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मैं इसको एक बार फिर समराइज करता हूं। सारे एक्सपेंडिचर, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, प्रिंटिंग हुआ, पोस्टेज हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, इसको उठा के हमने 2 साइड में डाल। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट। बैलेंस इज ऑल्सो एन एसेट, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद इनकम साइड में आए, इनकम में डोनेशन आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, लीगेसीज इज ए लायबिलिटी इसलिए नहीं आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तीनों आइटम हमने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस में जो 2 आया, 2 में डिफरेंस, उसको लिख दिया सरप्लस, डिफरेंस बराबर। इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है, उसको मैं फिर से एक बार फिर आपको, जिससे कि किसी भी तरीके से कोई आपका डाउट रह जाता है तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो अब हम एक तरफ से चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन बिलो, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को क्लीन दिल्ली क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको दे रखा है, और इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फिर वही कंसेप्ट क्या करेंगे, ये जितने भी ये एक्सपेंडिचर दे रखे उसको यहाँ 2 साइड में डालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एक तरफ से। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले सैलरी है, यस मैं डाल दिया। रेंट दे रखा है,
रेंट को भी 2 में डाल दिया, ओके। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को भी 2 साइड में डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी को भी 2 साइड में डाल दिया। टैक्सेस 1700, टैक्सेस को भी 2 साइड में डाल दिया। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 380, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी हमने डाल दिया 380। सन्ड्री एक्सपेंस 920 है, सन्ड्री एक्सपेंस को भी हमने डाल दिया 920। उसके बाद आया बुक्स परचेज। देखिए बुक्स परचेज इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। बुक्स परचेज इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो भी हम बुक्स परचेज करते हैं वो हमारी एसेट की तरह ट्रीट होती है, और कोई भी एसेट का परचेज कभी भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालते, तो बुक्स परचेज ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड इज ऑल्सो ए एसेट, यानी इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं आएगा। फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो ए एसेट, ये भी नहीं आएगा। और बैलेंस तो वैसे भी आता नहीं है, तो हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी, ओके। अब हम चलते हैं इनकम साइड में। इनकम में बैलेंस कभी नहीं आता है, बताया भी मैंने। सब्सक्रिप्शन आएगा, यस सब्सक्रिप्शन हमने बाई साइड में लिख दिया, बाई सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस 1250, यस एंट्रेंस फीस भी हमने लिख दी। एंड देन डोनेशन, डोनेशन भी हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल भी हमने ये लिख दिया। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके, किसी भी एसेट का सेल या परचेज नेवर बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। तो यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वही टोटल कर देंगे इन सभी का, इन सभी का टोटल किया 27,000 आया। फिर ये सारा टोटल करके यहाँ तक का टोटल करके इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आया उसको हमने लिखा टू सरप्लस। फटाफट आप लोग लिखिए जल्दी से हैशटैग लगाकर सरप्लस, हैशटैग लगाकर लिखिए सरप्लस, यस ग्रेट। तो जो डिफरेंस आया उसको हमने लिख दिया 18,200, ये सरप्लस हो गया यानी प्रॉफिट, ओके। एक बार मैं फिर इसको समराइज कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। मैंने आपसे क्या कहा था, यदि आप लोगों ने परमानेंट ये क्लासेस ली तो आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी एक मजाक की तरह मैं आपको समझाने वाला हूं। मजाक इन द सेंस मजे मजे में आप चीजें समझ लेंगे और आपको किसी भी प्रकार का ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि हम कैसे करें, डाउट है, क्या हो रहा है, मुझको तो समझ नहीं आ रहा, ओके। तो एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं। सारे एक्सपेंडिचर ये जितने भी हैं बुक्स परचेज से पहले तक, इसको उठा के हमने 2 साइड में डाल दिया। सारी इनकम ये है, उनमें से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को छोड़कर ये सब बाई में डाल दिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, ये टोटल सॉरी ये टोटल कर लिया, इस टोटल में से इनको माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आया उसको सरप्लस के नाम से लिख दिया। आई थिंक आपको सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। तो यदि समझ आ गया हो तो आप लोग हैशटैग लगाकर यस लिख सकते हैं। ओके ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट इन्वॉल्व की है, ओके। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व किए जिससे कि आप लोग इजीली समझ सके, है ना। तो यहां पर कुछ YouTube लाइव पर मुझे चैट पे लिख के आ रहा है कि उनको समझ नहीं आया है। तो जिसको समझ नहीं आया है मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इसका मेरा फुल कोर्स आप लोग लिख लीजिए, इंडिया स्किल कैपिटल। मैं लिख दे रहा हूं, जिनको भी क्लियर नहीं हुआ है और वो क्लियर करना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट। इंडिया स्किल कैपिटल, इंडिया स्किल कैपिटल, ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अकाउंटेंसी के नेम से मैं इसका लिंक आपको यहां पर डाल दे रहा हूं, 1 मिनट। मैं यहां पर आपको इस कोर्स का लिंक डालता हूं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। यस
देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिंक डाल दिया है, जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है और क्लियर नहीं हुआ है या और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं या और किसी चैप्टर के बारे में समझना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा इंडिया स्किल कैपिटल, और मैंने इस फुल कोर्स को वहां पर डाल रखा है और उस कोर्स का मैंने लिंक डाल दिया है। इस लिंक को आप टच करिएगा, टच करके आप इस लिंक से पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब डिपेंड करता है आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपको सीखना होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं वहां पर। ओके, दैट्स ग्रेट, सुपर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब हमको 31 मार्च 2018 का ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा है और उससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम देखिए क्या करेंगे। जब भी कभी, एक चीज याद रखिएगा, मैं कुछ आपको एक हिंट दे रहा हूं, जब भी कभी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ा करिए। एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए एडजस्टमेंट, ये सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दे रखी है, नीचे दे रखा है 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, यानी आधा डोनेशन, डोनेशन जितना भी है, ये जो डोनेशन दे रखा है ये, इसमें से आधा डोनेशन इनकम्प्लीट किया गया, यानी एक एडजस्टमेंट डोनेशन पर। आगे का रखा है 100 वर ओइंग ऑन रेंट, यानी रेंट पर एडजस्टमेंट दे रखी है, एंड 300 फॉर स्टाफ सैलरी, यानी स्टाफ सैलरी पर एडजस्टमेंट दे रखी है, एंड ₹50 ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट पर एडजस्टमेंट दे रखी है। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹525 हैड एक्यूड बट नॉट रिसीव्ड, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर। दैट्स ग्रेट। तो जितनी भी एडजस्टमेंट हो उनको उठा के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कहीं ना कहीं टिक लगानी चाहिए। टिक लगाने से ये होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि इस कंटेंट के साथ हमारी एडजस्टमेंट भी ऐड है, और जब हमारी एडजस्टमेंट ऐड होती है तो साथ ही साथ हम एडजस्टमेंट भी करते चलते हैं। ओके, एडजस्टमेंट भी करते चलते हैं। ठीक, तो अब एक तरफ से चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले चैरिटी आया, यस चैरिटी हमने डायरेक्ट बाहर कर दिया। उसके बाद स्टाफ सैलरी आया, स्टाफ सैलरी में एडजस्टमेंट है, जिसमें एडजस्टमेंट है उसकी अमाउंट अंदर लिखें, अंदर लिखने के बाद उसकी एडजस्टमेंट करके अमाउंट बाहर कर देंगे। तो देखिए स्टाफ सैलरी में क्या करा है, 100 वर ओइंग फॉर रेंट, यानी रेंट के 100 रुपए बकाया है, स्टाफ सैलरी के 300 रुपए बकाया है, और स्टाफ सैलरी के 300 रुपए बकाया। तो देखिए ओइंग को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस में प्लस कर देते हैं, यानी जिससे रिलेटेड होता है उसमें प्लस कर देते हैं। तो स्टाफ सैलरी पे 300 आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दिया, 2900 हमने बाहर कर दिया, है ना। उसके बाद रेंट एंड टैक्स, तो रेंट एंड टैक्स हमने अंदर लिख लिया, इसमें भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रेंट में कितनी 100 है, तो 100 आउटस्टैंडिंग हमने प्लस कर दिया, प्लस करके नेट अमाउंट बाहर आ गई। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 300 रुपए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड पोस्टेज है 100 रुपए, तो पोस्टेज हमने डायरेक्ट बाहर कर दिया 100 रुपए। फिर एडवर्टीजमेंट अंदर लिख लिया, एडवर्टीजमेंट में देखिए 50 रुपी आउटस्टैंडिंग है, तो 50 रुपी ऐड कर दिया, 300 रुपी बाहर कर दिया। ओके, फिर उसके बाद आया परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कभी भी रिकॉर्ड होगा नहीं, फर्नीचर कोई भी एसेट का परचेज कभी आता नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी आएगा नहीं, बैलेंस कभी आएगा। ओके, तो ये पेमेंट वाली साइड फिनिश हो गई। अब आते हैं इनकम वाली साइड पर। इनकम में बैलेंस कभी आता नहीं है, डोनेशन, डोनेशन में एडजस्टमेंट दे रखी है, और एडजस्टमेंट क्या है, 1/2 ऑफ द डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, यानी डोनेशन का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा इनकम्प्लीट किया गया है। तो अभी तक डोनेशन हमने पूरी लिख दी थी, अब डोनेशन हम कितनी लिखेंगे इनकम में, आधी, 4000 रुपए। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 12000 है, यस सब्सक्रिप्शन पूरे 12000 रुपए लिख दिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 रुपए, इसको अंदर लिखेंगे, और 2500 में कह रहा है 525 रुपए एक्रूड है, एक्रूड को क्या करते हैं, प्लस कर देते, प्लस करके नेट अमाउंट बाहर करते। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट का परचेज या सेल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। ओके,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर लेंगे, टोटल आया 19,025। फिर ये एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेंगे यहां तक, इनका टोटल करके इससे माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी सरप्लस 3,625। ओके, तो यहां पर मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूं और अब मैं थोड़ी सी कंक्लूजन में आपसे बात करूंगा। कंक्लूजन में मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिए कि जब आप इन लाइव को अटेंड करें, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं 12th में छोटा सा सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद आएगी पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप के बाद शेयर्स आएंगे, फिर डिवेंचर्स आएंगे, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट आएगी, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगी, फिर कैश फ्लो आएगा, फिर रेशियो एनालिसिस आएगा, बहुत वाइड सिलेबस है। तो यहां पर मेरा प्रयास ये है आप लोगों को मैं बेसिक नॉलेज दे सकूं, जिससे कि आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत खुद से कर सकें और आपको हर चीज की प्रैक्टिकल अप्रोच समझ आए। उसके बाद भी बहुत सारे आपके डाउट आएंगे, है ना। तो मैंने अभी इसमें चैट में मेरा इसका पूरा कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल, जैसा कि मैं पूरा वीडियो में बता भी चुका हूं लाइव में, प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया स्किल कैपिटल। ठीक है, मैं दोबारा फिर लिख के दे रहा हूं, इंडिया स्किल कैपिटल। ये प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहां से मैंने आपको कोर्स का लिंक मैं आपको दोबारा यहां भेज दे रहा हूं। ये मेरे पूरे 12th का कोर्स है, इस लिंक से आप टच करेंगे आपको पूरा कोर्स यहां पर मिल जाएगा। इस कोर्स को आप यहां से परचेज कर सकते हैं और ये कोर्स आपके मोबाइल में लाइफ टाइम एक्सेस है। अब इस कोर्स को परचेज करने का फायदा क्या है, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, भाई मैं तो ट्यूशन पढ़ रहा हूं, मुझे क्या जरूरत। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन होंगे, आप कहेंगे हाँ है, उसके बावजूद भी आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी भी लगी होगी, आप कहेंगे हाँ है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होने के बाद भी आपने इन्वर्टर और बैटरी क्यों लगवाई है। तो आपका जवाब आएगा कि जब लाइट चली जाए तो उसके बैकअप के। एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो इस कोर्स को आपको लेने से ये फायदा रहेगा कि आपके मोबाइल में रहेगा। आपकी ट्यूशन में कोई चीज छूट जाती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई चीज आप दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इस कोर्स को परचेज कर लिया, ये आपके मोबाइल में रहेगा। कोई चीज छूट गई आपने दोबारा से पढ़ ली, नहीं समझ में आई दोबारा पढ़ ली, दोपहर में 2 बजे पढ़ ली, रात के 2 बजे पढ़ ली, आपकी मर्जी है। और पेपर टाइम आपने इसको रिवाइज कर लिया, है ना। तो आपके मोबाइल पे रहेगा, बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। एक तरीके से आप ये समझिए, ये किताब आपके पास, ये कोर्स नहीं, ये किताब होगी। और कैसी होगी, बोलने वाली किताब। अब सोचिए, किताबें यदि बोलती होती तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता पढ़ना। बच्चों को बोल बोल के पढ़ाया जाता है जिससे उनको याद हो जाए। सेम एज ये है कि आपके पास ये कोर्स होगा तो आप आसानी से अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले मंडे को नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे।